हमेशा हम बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनीज हाईलाइट करते हैं अपने स्पेशल शोज में, तो आज भी बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी, वो कंपनी जो अपने तमाम पीयर्स से बेहतर नजर आती है, और बेहतर नजर आती है और अच्छे उचित दाम पे नजर आती है, तो अंडर वैल्यूड भी है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज आज हम लोग हाईलाइट करने जा रहे हैं। ठीक है ना? बापू स्टॉक्स का आइडिया यस है ना? तो ऐसे बापू स्टॉक एक एक करके हाईलाइट होने वाले हैं। शुरुआत आप ही कर दीजिए, आज बोल कम रहे हैं आप। अभी तो आपने शुरुआत की है। अच्छा। तो मुन्ना भाई के भाषा में वाले बापू है ना ना ना, ये मुन्ना बापू तो वही है, वही है। हाँ। तो उस हिसाब से बोलेंगे तो कह सकते हैं कि ये कंपनी में नया बापू आ गया है, जो कंपनी मैंने चुनी है। प्रोमोटर बदल गए हो? प्रमोटर नहीं, मैनेजमेंट। अच्छा। तो जो स्टॉक मैंने चुना है वो है श्री दिग्विजय सीमेंट। हाँ। और इसके जो नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो हाल ही में हैं कुछ क्वार्टर्स पहले, अनिल सिंघवी जी, जो गुजरात अंबुजा सीमेंट के सालों तक प्रमुख थे, वो कंपनी सेक्रेटरी थे, सीएफओ थे, टॉप पे एक सीईओ बन के उन्होंने मैनेज किया बहुत लंबे समय तक। तो एक दिग्गज, उन्होंने इस नई कंपनी को एक तरीके से आप समझिए जो संभाला है, उसके बाद से काया पलट हो चुकी है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक वजह है कि ये बापू स्टॉक बनता है। आपके क्राइटेरिया में बैठेगा, लेकिन ये पहली वजह है। हाँ। दूसरी बात यह है कि बापू के जमाने से इसका लिंक है। इस कंपनी की आधारशिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी 75 साल पहले, जो बापू के समकालीन थे, गुजरात के दूसरे बड़े नेता थे। हालांकि ये कंपनी अब तक तो लार्ज कैप हो जानी चाहिए थी, पर शायद इनको अब जो नए बापू मिले हैं वो इन्हें धीरे धीरे स्मॉल कैप से मिड कैप और लार्ज कैप बनाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। इसलिए आपको यहां पर राय दी जा रही है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली की एक शानदार रिपोर्ट आपने सीमेंट पे पढ़ी है हाल में, तो वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर सिर्फ इस कंपनी का आप हाल देख लें तो आप देखेंगे कि जो आपने पेयर कंपैरिजन की बात कही है, उस पे आने के साथ साथ एक बात मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये मैनेजमेंट चेंज के बाद जो बदलाव आया, FY17 में, यानी 4 साल पहले 50 करोड़ का घाटा था। अब इन्होंने ना केवल प्रॉफिट दिखाया है, अब पिछले 6 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे, ऑन एवरेज जो एनुअल प्रॉफिट है वो करीब 50 करोड़ हो चुका है। तो लॉस से प्रॉफिट में आ गए हैं। कई सालों के बाद पहली बार पिछले साल डिविडेंड पे किया है। कैश फ्लो बिल्कुल शानदार है और डेट फ्री कंपनी हो गई। तो मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूं कि अपने पेयर्स के साथ ये कैसे ट्रेड करता है। पहले पीई की बात करें, जो सबसे कॉमन है, तो ये कंपनी 14 के पीई पे है। इससे थोड़ी रिलेटिवली बड़ी लेकिन छोटी सीमेंट कंपनीज में हाइडेलबर्ग आता है, वो 18 के पी पे है। जेके सीमेंट 28 के पी पे है। तो जेके सीमेंट के आधे पी पर यह स्टॉक चल रहा है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको नजर आएगी करीब करीब 2.5 की डिविडेंड यील्ड आ रही है। हाइडेलबर्ग इस मामले में थोड़ा ऊपर है, वहां पे 4% की डिविडेंड यील्ड आ रही है, और जेके में आपको बहुत ही मामूली डिविडेंड यील्ड मिलेगी। डेट पे देखिए, इस कंपनी का 0 डेट है लॉन्ग टर्म, केवल वर्किंग कैपिटल थोड़ा बहुत दिखेगा। हाइडेलबर्ग का डेट टू इक्विटी है 0.35 और जेके सीमेंट का है 1.1। तो बिल्कुल हल्की बैलेंस शीट, शानदार मैनेजमेंट, और यह आपको यहां से नए दांडी मार्च पे निकलते हुए नजर आएगा। कहां तक पहुंचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रदीप, ये नए बापू जो है वो अंबुजा वाले हैं या और कोई है? यस वही है, और हमारे चैनल पे आ चुके हैं। आपको याद होगा पिछले क्वार्टर के बाद बहुत विस्तार से उनसे बातचीत हुई थी। इस क्वार्टर के बाद फिर कभी कभी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो श्री दिग्विजय सीमेंट पहला स्टॉक, कई सारे बापू के कनेक्शंस आपने जोड़ दिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तस्वीर बदल रही है और वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव, तो परफेक्ट एक बापू स्टॉक पिक आपकी स्क्रीन पर। इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए आज से आप लोग रडार पे रखिएगा। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे सबको दिखाइए। मेरे ख्याल से आपने अब तक दिल्ली की टीम दिखाई नहीं, तो मुझे लग रहा है जाना है कि नहीं जाना उनके पास। दीपाली और वीरू आपको दिल्ली से नजर आएंगे, और अब पहले दीपाली के पास जा रहा हूं। दीपाली, कौन सा बापू स्टॉक आप लेकर आई हैं?